आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। यहाँ पे नरेंद्र मोदी विचार मंच का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का विषय था यूनिफॉर्म सिविल कोड। नरेंद्र मोदी विचार मंच मीरा भाईंदर के लिए एडवोकेट तरुण शर्मा को जिला अध्यक्ष, विजय पारिक को जिला प्रभारी तथा महामंत्री के रूप में गौरांग कंसारा की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति भाईंदर विवेकानंद हॉल में आयोजित जिला कार्यक्रम के दौरान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्था के निदेशक देवेंद्र पै ने कहा कि भारत में आपराधिक कानून समान है, सभी पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन नागरिक कानून धार्मिक मूल्य से प्रभावित होते हैं। दीवानी मामलों में लागू होने वाले कानून को हमेशा धार्मिक ग्रंथों के आधार पर संवैधानिक मानदंडों के अनुसार लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानून की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। वहीं दूसरी ओर विरोधियों का कहना यह है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, एकता के खिलाफ है। लोग यूसीसी कानून लागू किए जाने पर लेकर उत्साहित है, लेकिन इसमें कई तकनीकी समस्याएं हैं जिन पर अभ्यास की जरूरत है। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी विचार मंच के महिला शाखा जिलाध्यक्ष के रूप में फाल्गुनी जोशी सहित कई नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील गोडेकर, महामंत्री राष्ट्रीय सचिव व्यास कुमार राजेश जैन, महिला शाखा की राष्ट्रीय महामंत्री सुनीता ताई, प्रतिभा पाध्य, डॉक्टर सुशील अग्रवाल, पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत सहित अनेक गणमान्यवर उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी विचार मंच मीरा भाईंदर शहर जिला में हमारा नियुक्ति प्रदान कार्यक्रम था, क्योंकि हमारी जो अखिल भारतीय बैठक हुई उसके पश्चात देश भर में नए पदाधिकारियों की घोषणा हुई, प्रदेशों में हुई, अब ये जिला स्तर पर हो रही है और हमने 548 पूर्णकालिक कार्यकर्ता उतारे हैं जो मिशन 2024 के लिए हम नरेंद्र भाई के लिए काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के जो डायरेक्टर है देवेंद्र पै, उनको आज हमने यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि इस समय देश में यूनिवर्सल सिविल कोड बिल के बादल चल रहे हैं, तो कम से कम यूनिवर्सल सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता क्या है वो कम से कम लोगों को पता चले। क्या ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसमें क्या है क्या नहीं है, इन सारी बातों से हमारे यहाँ पर आज पधारे हुए अतिथि वक्ता देवेंद्र जी पै ने ये सारी बातें यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान बताई और लोग यहाँ से लॉ कमीशन को अपने सुझाव भेजेंगे। उसी प्रकार से इसी जैसल पार्क चौपाटी में हमारे मंच के ग्रुप सदस्य है नरेंद्र जी गुप्ता, उन्होंने घर घर जाकर यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में लोगों को जानकारियां दी है। ये मेरी खुशनसीबी में बोलूँगा कि मुझे आज इस पद से नवाजा गया। ये ऐसा पद है जो साथ ही साथ बहुत सारी जिम्मेदारी लाए। उस जिम्मेदारी का पहला परचम आज हमने ये फैलाया कि यूसीसी जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लीगली लाने के लिए जो प्रक्रिया चल रही, जो 14 जुलाई तक लीगली आपको अपने अपने ओपिनियंस इस पे देने हैं, तो उसी हिसाब से हमने आज मीरा भाईंदर में ये कार्यक्रम रचा गया, जिसमें हमने हमारे आसपास के लोगों को न्योता देके बुलाया गया ताकि उनको इस कोड के बारे में समझाया जाए और उनसे एक ओपिनियन लिया जाए। तो ऑनलाइन ओपिनियन बनने के लिए हमने सबके रिक्वेस्ट की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको कानून को लोगों तक पहुँचाने की हमारी जो जिम्मेदारी है इस मंच की, वो हम करने वाले हैं। देवेंद्र पै, कोर्स डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। आज यहाँ पे नरेंद्र मोदी विचार मंच का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का विषय था यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हमने लोगों को एक सामान्य भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्या है और इसके ऊपर चर्चा और आजकल इतनी बातचीत क्यों चल रही है, इस बारे में बताने की कोशिश की। अभी गवर्नमेंट एक पब्लिक कंसल्टेंसी कर रही है उसमें, और हमारी अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम में जो आए लोग हैं वो गवर्नमेंट को भी लिख के अपने विचार व्यक्त करें। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।